नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के उस कमाल के फ्रेमवर्क के बारे में जो हमें हम बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे कंकाल की। कभी सोचा है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारे शरीर को एक शेप देती है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, बेसिकली जी पाते हैं? इसका जवाब है हमारा कंकाल। और नहीं, ये सिर्फ हड्डियों का एक सूखा ढांचा नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं। इसके काम तो बहुत सारे हैं। ये हमें सपोर्ट देता है, चलने फिरने में मदद करता है, हमारे अंदर के जो नाजुक ऑर्गन्स हैं उनको बचाता है, और ये खून भी बनाता है। जी हाँ, हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है ना, वहीं पर नई ब्लड सेल्स बनती हैं। तो चलो इस टूर की शुरुआत करते हैं एकदम ऊपर से, हमारी खोपड़ी से। इसे आप हमारे शरीर के बॉस यानी दिमाग का सबसे तगड़ा बॉडीगार्ड समझ सकते हैं, एक मजबूत कवच। अच्छा, कोई गैस कर सकता है कि इस हेलमेट जैसे कवच में कितनी हड्डियां होती हैं? सोचिए जरा। जवाब है 22। हाँ, सीरियसली, 22 अलग अलग हड्डियां जुड़कर हमारी पूरी खोपड़ी बनाती हैं। और मजे की बात यह है कि ये 22 हड्डियां बनती कैसे हैं? हमारा जो ऊपरी सिर है, जो ब्रेन को बचाता है, वो तो सिर्फ 8 हड्डियों से बना है जो एकदम फिक्स होती हैं। लेकिन हमारा चेहरा और जबड़ा, जिसे हम देख पाते हैं, सूंघ पाते हैं, चबा पाते हैं, उसे बनाने में पूरी 14 हड्डियां लगती हैं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है। खोपड़ी की इन 22 हड्डियों में से ज़्यादातर तो एकदम फिक्स्ड है, हिल ही नहीं सकती। सिर्फ एक हिस्सा है जो मूव करता है, हमारा निचला जबड़ा। और ज़रा सोचिए, इसी एक हिलने वाले हिस्से की वजह से हम बोल पाते हैं और खाना खा पाते हैं। कमाल है ना? चलिए, अब खोपड़ी से थोड़ा नीचे उतरते हैं और आते हैं हमारे शरीर के सेंट्रल पिलर पर। यह है हमारी रीढ़ की हड्डी। भाई, मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या गजब का कॉम्बिनेशन है ये कोई एक सीधी लंबी हड्डी नहीं है जैसा कई लोगों को लगता है। असल में ये छोटी छोटी हड्डियों की एक पूरी चेन है। और कितनी हड्डियां हैं इसमें? पूरी 33। इन्हीं 33 छोटी जुड़ी हुई हड्डियों को कहते हैं वर्टिब्रे, या हिंदी में कशेरुका। ये एक के ऊपर एक चेन की तरह लगी होती हैं, और इसी डिजाइन की वजह से हमारी पीठ इतनी मजबूत भी है और फ्लेक्सिबल भी। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के बेसिकली 3 मेन काम है। पहला, सपोर्ट, यानी ये हमें सीधा खड़ा रखती है। दूसरा, प्रोटेक्शन, ये हमारे शरीर के कम्युनिकेशन हाईवे यानी स्पाइनल कॉर्ड को अपने अंदर महफूज रखती है। और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। इसी के बदौलत हम झुक पाते हैं, मुड़ पाते हैं, जूते के फीते बांधने से लेकर डांस करने तक सब कुछ। पता है, ये रीढ़ की हड्डी सिर्फ हमारे लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट इसी एक चीज के आधार पर पूरे एनिमल किंगडम को 2 बड़े बड़े ग्रुप्स में बांटा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। बहुत सिंपल है। जिन जानवरों की पीठ में हड्डी होती है उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, जैसे कि मछली, चिड़िया और हाँ, हम इंसान भी। और जिनमें ये नहीं होती वो कहलाते हैं इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, अमीबा। अच्छा, हमारी रीढ़ की हड्डी से ही जुड़ा हुआ एक और जरूरी हिस्सा है हमारा रिब केज, यानी पसलियों का पिंजरा। ये हड्डियों का एक घेरा है जो पीछे रीढ़ की हड्डी से निकलकर आगे छाती की हड्डी से जुड़ता है। और इसका काम हमारे दिल और फेफड़ों जैसे सुपर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को सेफ रखना। तो हमने खोपड़ी से शुरू किया, रीढ़ की हड्डी को समझा। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि हमारा कंकाल सिर्फ एक ढांचा क्यों नहीं, बल्कि एक लिविंग सिस्टम है। और यही सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है। हमारा कंकाल कोई सूखी मरी हुई हड्डियों का ढेर नहीं है। अरे, ये तो एक जीता जागता डायनामिक सिस्टम है। ये हमारे साथ बड़ा होता है, खुद को हील करता है, ये हमें सपोर्ट देता है, हमें चलाता है, हमारे ऑर्गन्स को बचाता है और खून तक बनाता है। ये सच में हमारे जीवन का आधार है। तो अगली बार जब भी आप चलें, दौड़ें या बस यूं ही खड़े हों, तो एक पल के लिए अपने इस कमाल के स्केलेटन के बारे में जरूर सोचिएगा। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे जीवन, हमारे इतिहास के और न जाने कितने ही राज हमारे इस कंकाल में छुपे हुए हैं।